करो, शोर मत करो, स्लो। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी, जिसे हम नहीं पूरा राष्ट्र और जो प्रवासी हमारे भारतीय हैं, अर्थात पूरे विश्व में यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में सारे के सारे भारतीय लोग मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे बच्चे, हमारे सारे देश के नागरिक ये मनाते हैं। तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कानून बन करके 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगा, जो बन के तैयार हुआ और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ऐसे पावन राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में, हमारे इस प्रांगण में, हमारे बीच में मंच पर इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक महोदय और हमारे गांव के सम्मानित चाचा जी, जो कि कवि के रूप में भी अपना कार्य महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ तक करते हैं और विद्यालय के शुभेच्छु भी हैं, और इस गांव के ग्राम प्रधान, कई बार प्रधान रह चुके मुलई उपाध्याय, जिसको नाम से तुम लोग जानते हो, उपनाम है, और विद्यालय में सब कुछ अपना एक न्यौछावर करने वाले हमारे पिताजी के साथ कोयला से लेकर के, ईंट से लेकर, मड़ई से तक रखने से वो लेकर के और का साथ देने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। मैं ऐसे महानुभाव को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। तो ऐसे लोगों को, इनको मैं बार बार नमन करता हूँ। और ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में उपस्थित, हमारे बीच में बैठे मड़ियाओं के एकदम विख्यात व्यवसायी हमारे शिवशंकर शेठ जी, हमारे उनके अनुज विनोद शेठ जी, जो कि पूरे जनपद में इनका व्यवसाय के नाम पर एक प्रसिद्धि है और हमारे गांव के निवासी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है हमारे गांव के निवासी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, चाहे जौनपुर का प्रतिष्ठान हो, चाहे मड़ियाओं का प्रतिष्ठान हो, ये जरूर लिखवा देते हैं कि मंगरी वाले। तो भाई कृषक इंटर काले मंगरी प्लस ये लोग जिले से लेकर तहसील स्तर पर जो व्यवसाय चलाते हैं वो भी मंगरी वाले लिखते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं इन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ और विद्यालय में ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर जो अपना अमूल्य समय देते हैं, और इनके चाचा जी रमेश शेठ जी, इनके मामा जी, सब लोग अगर विद्यालय से प्रेम है तो जरूर अपना अमूल्य समय देते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अतिथिगण हैं, हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं, कर्मचारी लोग हैं, मैं सबको ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर साधुवाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चे का 5 मिनट और शांत रहो। तो आज 26 जनवरी है, बहुत प्रकाश है, हमारे वक्ताओं ने दान दिया है कि 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। तो संविधान में क्या है, उसमें सारे मौलिक अधिकार निहित है। मौलिक अधिकार सब स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब हत्या करना नहीं होता कि भाई किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, किसी का जमीन और कब्जा कर लो, यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अर्थात जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सब के सब उनको मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है। सभी को नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तुम वोट डाल सकते हो, भाईचारा के रूप में, प्रेम सौहार्द के रूप में रह सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में ही रह करके। अगर कानून के बाहर जाओगे, किसी की गाली दोगे, किसी की हत्या करोगे या राष्ट्र विरोधी कार्य करोगे तो निश्चित है तुम्हारे खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और तुमको जेल भी जाना होगा। तो ऐसे मौके पर, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर, हम तो सभी वक्ताओं से भी अभी मैंने सुना है और बच्चों ने भी सुना है, हम सर्वप्रथम इस देश को स्वतंत्र कराने में, इस देश को एकदम गुलामी की जकड़ों से जो मुक्ति इन्होंने दिलाई है, चाहे पहले महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ और सभी बच्चे अपने मन में उनको 2 मिनट का श्रद्धांजलि जरूर कर दे, उनको नमन जरूर कर लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने
पाल बंधु जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष रहे और जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, और यही नहीं, उनके साथ वो तो देश के अगुआ थे, वो उनकी कुर्बानी में देश को गुलामी से दूर रहने के लिए और अपने को स्वतंत्र करने के लिए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी नौजवान थे, वो सब एक हो गए और अपने अपने स्तर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। जहां जिसकी जो शक्ति थी सब लोगों ने विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, नमक आंदोलन चलाया, इनका नमक मत खाओ, बिना नमक के खाना खा लो चलेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात जितने भी हमारे विदेशी लोग यहाँ गुलाम हम लोगों को बनाए हैं, सब लोग मिलकर भारतीय नागरिक इनको देश से बाहर करो। तो देश से बाहर भी किए गए तो हमारे देश की एक संप्रभुता थी, हम लोग गुलामी की जगड़ों से दूर हुए और अपने को स्वतंत्र महसूस किए। हम ऐसे मनुष्यों को, ऐसे जो हमारे महात्मा थे, हमारे महापुरुष थे, ऐसे समय में उनको जो में हम लोग नमन करेंगे और उनको दिल से उनको श्रद्धांजलि भी देंगे कि ऐसे महापुरुष से देश में जन्म लेते रहेंगे तो हमारे देश में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे हमारी पूर्व सरकारें रही हो और चाहे वर्तमान सरकार रही हो, आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अब पता नहीं क्या उनकी ईश्वरीय कृपा है, आज भारत, आज अपना देश विश्व की तीसरी शक्ति, अब वो चाहे सैन्य व्यवस्था में ले लो, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था में ले लो, आज तीसरी चौथी शक्ति बन गई है। तो भाई भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का नाम अब पूरे विश्व में लोग आदर के साथ नाम लेते हैं। और हमारे भारतीय नागरिक जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी में से कोई ब्रिटेन रह रहा है, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन कंट्री, कोई कहीं भी, पूरे विश्व में हमारे भारतीय जो प्रवासी हैं वो रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नाम बड़े आदर और सत्कार से लेते हैं। जब भारत पर कोई विपत्ति आती है, चाहे वो पाकिस्तान से समस्या हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे चीन से हो, और बॉर्डर की सीमा पर हमारे सैनिक जो डटे हुए हैं, उन सब के साथ हमारे जितने सारे भारतीय नागरिक हैं खड़े होकर अपने देश की रक्षा के लिए एक शुभकामनाएं देते हैं और लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। खैर एक चीज जान लो, यहाँ तो तुम लोग बच्चे हो, अभी बहुत पढ़ोगे आगे तक, बहुत अभी अध्ययन करना है, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है, वो चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना है, बहुत ही वीर है। अभी देखो, अभी 2 साल के पहले चीन के बॉर्डर पे गलवान घाटी एक है, एकदम पहाड़ों पर, हिमालय पर्वत पर, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन तुम लोग सुने होंगे टीवी में और लोगों के द्वारा भी सुने होंगे, हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको पटक पटक करके वहां मलयुद्ध हुआ, क्योंकि अस्त्र शस्त्र चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वहां डंडे से पीट पीट करके 50 सैनिकों को उन्होंने मारा और इसलिए चीनी सेना बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर भाग गई।